कर रही है ग्राम स्वराज्य, जिसे हम सुराजी गांव के रूप में हम लोग इसको कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। और उसी प्रकार से वर्धा के 100 करोड़ अनुमानित लागत है, इसकी स्वीकृति, साथ ही जो किसानों के हर साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं, इस साल भी बजट में 6000 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर में जो वहाँ के व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए या शासकीय भवनों के निर्माण के लिए जमीन की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या दूर करते हुए नारंगी क्षेत्र की जो जमीन है, जो वर्षों से लंबित है, वो 30,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि राजस्व मद में दर्ज किया गया है। उद्योग वगैरह लगाना भी है या भवन निर्माण करना है तो उसके लिए किसानों की जमीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से लगातार परेशानी होती है। फिर जो भूमिहीन, जो आप सबको पता है कि राहुल जी 3 फरवरी को आए थे और प्रथम किस्त उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने प्रदान किया था और उन्होंने निर्देशित भी किया था इस राशि को 6000 से बढ़ा के 7000 प्रति वर्ष किया गया है। एक बड़ा बहुत जब भी हम लोग बस्तर जाते थे कि तो वहाँ जगह है, गुनिया है, पुजारी है, इन सब की हमेशा मांग रहती थी कि हम लोगों को भी कुछ मानदेय मिले। और आप सब जानते हैं बस्तर में जो आदिवासी संस्कृति है वो अपनी और उस सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे ये हमारे जो बैगा, गुनिया, माझी, हाट पहाड़िया, बाजा मोहरिया, ये सब शामिल हैं। इनको भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप ही उनको भी लाभ देने की मैंने बजट में प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से पार्क अब जो गौठान है उस रूप में हम विकसित करेंगे। गौठान तो हमने बनाया, पहले वर्ष जमीन चिन्हांकित किए, फिर उसको डेवलप किए, गोबर खरीदने की व्यवस्था किए, वर्मी कंपोस्ट बनाए, अब वहाँ उत्पादन भी करेंगे और उसे औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय मिशन, काफी उत्पादन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा देना, मिलेट मिशन, पूरे देश में कहीं भी कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कोदो, कुटकी के खरीदी की व्यवस्था और उसे प्रोसेसिंग और यूनिट विक्रय करने की व्यवस्था भी हम लोग इस बजट में शामिल किए हैं। इन सब के विपणन लघु वनोपज संघ के द्वारा किया जाएगा। बल्ब ब्रांड और शहरी क्षेत्र में भी नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आर्थिक स्थिति, चाहे जितने भी राज्य स्तर के स्थानीय व्यावसायिक परीक्षाएं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित से जो शुल्क लिया जाता था, तो स्थानीय जो हमारे प्रतिभागी होंगे उसे जितने भी शुल्क है उसको माफ करने की भी घोषणा मैंने की है। अधिकारी कर्मचारी लगातार पीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मैंने घोषणा की है। उसी प्रकार से हमारे जो शासकीय अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके भी घोषणा की है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बजट है उसमें 2021-22 के स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88% की वृद्धि है। तो इसमें जो कृषि और सेवा क्षेत्र वो तो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में 3.64। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पिछले साल के प्रचलित भाव पर राज्य सरकार के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 3,52,161 करोड़ से बढ़कर वर्ष 21-22 में 2021-22 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो 1,05,778 रुपये की तुलना में
2021-22 में 1,18,401 रुपया, 3%, लगभग 12% अधिक है। केंद्रीय कर में अब लगातार हमारी जो हिस्सेदारी है उसमें लगातार कमी आती गई। वो अधिक रहता था, राज्य के हिस्सा है वो कम होता था, लेकिन इस साल लगभग बराबर 44,573 करोड़ रुपया केंद्र शासन से प्राप्त होना अनुमानित है और वहीं 500 करोड़, तो ये बराबर की स्थिति आ गई है। सबसे दुखद पहलू ये है कि जीएसटी में ये जून के बाद हम लोगों को मिलना बंद हो जाएगा, लगभग 5,000 करोड़ से भी अधिक राशि। तो इसमें भारत सरकार से हमने पहले भी कहा कि इसमें कुछ विचार किया जाए ताकि जो उत्पादक राज्य है उसके अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल लगातार मितव्ययता और हम लोग जितने भी जो खर्चे हमारे हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आय के स्रोत पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है और जो कि भारत सरकार से जो हमको कर प्राप्त होगा उसमें केवल 1% वृद्धि का अनुमान है। जब से हमारी सरकार बनी है, पहले साल हम लोग ने पिछली सरकार तो केवल 12 लाख किसानों के धान खरीदी कर रहे थे और 57 फिर 92 लाख मीट्रिक टन और इस साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो कि पिछले सरकार की तुलना में 9,77,000 किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने जो धान को छोड़कर अन्य फसल ले रहे हैं उन किसानों को इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपया और 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को दी गई थी। अब इस साल उस प्रावधान के लिए मैं पहले भी बताया कि 6,000 करोड़ का इस साल प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसान जो 271 रुपये क्विंटल में बेचते थे उसको 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं और इसके लिए भी बजट में 112 करोड़ का प्रावधान। चिराग मिशन है वो पूरे 25 ब्लॉकों में संचालित किया जाएगा, जिसके लिए इस साल 200 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया है। फसल बीमा के लिए भी प्रावधानित किया गया है। जो फलोद्यान है, सब्जी है, उसको भी लगातार बढ़ाने का हमारा उसकी स्थापना की जाएगी और जिसमें अत्याधुनिक गामा विकिरण तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। और उसी प्रकार से अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंस में जो फल है, सब्जी है, जो कीटनाशक जो हम लोग छिड़कते हैं सब्जी और फल में, तो उसमें दवाइयाँ अवशेष रह जाते हैं, तो फोटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना और विदेशों में खासकर यदि इसकी मात्रा निश्चित मात्रा से कम हो तभी वो लोग वहाँ सप्लाई की जा सकती है, तो उसके भी उपयोग और ज़्यादा दिन तक के हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो लगातार मैं आपसे चर्चा करता ही हूँ। लोग बढ़ा रहे हैं ताकि मंत्री जी से ऊपर बिठा लो, एक कुर्सी ले लो। नहीं आप जो ग्रामीण क्षेत्र है, आजीविका मिशन में 7 जिले में 43 संगठन डिजिटल लेन देन मतलब कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा महिलाओं को सीआरपी के रूप में प्रशिक्षित करके 9,820 परिवारों को इसको लाभान्वित किया जाएगा। मिलाप परियोजना है जिसमें राजनांदगांव श्रमिक आए 17,315 प्रवासी श्रमिक आए हैं, उसके लिए भी 450 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके। उस योजना के लिए भी बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़ और मूलभूत कार्यों की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान मद में 1,114 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेशम के बारे में जो लगातार हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो रैली कुकुन है जो सीधा बाहर चला जाता है तो उसे धागाकरण और उसके बाद मिलता है बहुत कीमती जो जिससे रेशम बनता है, उसके भी हम लोग यहाँ डालेंगे जिसमें 200 सहायता समूह को लाभ मिलेगा। उसके बैंक की स्थापना की जाएगी, के उपकरण की सहायता भी इसके दी जाएगी। तो इससे निश्चित रूप से वहाँ की जो महिलाएं हैं
उसको 6,000 से 7,000 रुपया के अतिरिक्त आमदनी हो सकेगा। कुम्भकार परिवारों के लिए भी जो व्यवस्था की गई है। और अटल नगर को बसाने की अब जिम्मेदारी हमारी है। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, लेकिन वहाँ पानी व्यवस्था किया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी की भी मांग थी, तो 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय भी शुरू किया जाएगा। अभी इसमें प्रवेश लिए हैं और उसमें जो हिंदी विद्यालय जो खोलेंगे उसमें 17,500 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी भर्तियां भी हुई है और नियुक्तियां भी हुई है। 30 बिस्तर अस्पताल जगरगुंडा जहां तो वहां भी 30 बिस्तर स्वास्थ्य केंद्र, दुर्ग जिले में 10 बिस्तर एनआरसी की स्थापना और 45 नवीन पद, और खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल भवन निर्माण। पुर और कांकेर जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके उपकरण खरीदी की भी इसमें व्यवस्था और 150 पदों की स्वीकृति। उसी प्रकार से रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के छात्रावास निर्माण एवं कर्मचारियों के आवास की भी कैंपस से लगातार जो नालों के उपचार जो नरवा योजना है उसमें 1,950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ के उसमें भी लघु वनोपज खरीद रहे हैं। 2018 में आपको पता होगा कि 3 करोड़ 81 लाख रुपये की ही लघु वनोपज खरीदी होती थी। अब हम लोगों के प्रयास से की व्यवस्था की गई है। कोदोकुट की रागी के बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। जो नगरीय सुविधाएं हैं जिसमें जेनरिक मेडिसिन जो हमारी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर है, इसके 17 करोड़ की जो दवाई है उसमें 10 करोड़ तक की उसको छूट मिली है, उसका लाभ उन्हें मिला है। अब इसे बढ़ाकर सभी नगरीय निकायों में हम लोग प्रकार से जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, जो 14 नगर निगम में 60 मोबाइल एम्बुलेंस और दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था, इस योजना की भी सफलता को ध्यान में रखते हुए समस्त नगर पालिका मोर मकान मोर चिन्हारी इस योजना के लिए 450 करोड़ का प्रावधान है। आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के संपत्ति के किया गया है। मिशन अमृत मिशन 2.0 में उसमें भी स्वच्छता और घरों में नल कनेक्शन प्रदान के लिए 200 करोड़ 180 करोड़ का प्रावधान है। ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवरेज ट्रीट प्लांट के लिए कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, सूर्य नारायण, चंद्रपुर में भी 20 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब समिति और नगरीय क्षेत्र में 1,605 क्लबों का गठन किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें उन क्लबों को प्रत्येक क्लब को साल भर में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। नारायणपुर का मलखम्ब बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ के बच्चे जो पारंपरिक रूप से खेल कहें तो महाराष्ट्र का है, लेकिन हमारे नारायणपुर के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रथम पुरस्कार पाते हैं। तो मलखम्ब अकादमी की स्थापना के लिए 2 करोड़ 83 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। जनप्रतिनिधियों के जो अपने अपने क्षेत्र में जो त्वरित रूप से विकास कार्य की जो मांग होती है, पहले 2 करोड़ था उसे बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया कर। जिला पंचायत के अध्यक्षों को भी जो है उसे 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख, सदस्यों के 4 लाख प्रति वर्ष के मान से। और जिला पंचायत विकास निधि योजना जनपद अध्यक्षों को 5 लाख, उपाध्यक्षों को। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को मानदेय में भी वृद्धि की गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों को मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्षों को मानदेय 10,000, मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 और जनपद पंचायत अध्यक्षों को मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000। जनपद पंचायत उपाध्यक्षों को मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000। जनपद सदस्यों को मानदेय 1,500 था उसे बढ़ाकर 5,000। इसके लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। जो अधिसूचित क्षेत्र है जहां रेत खदान संचालित हो रहे हैं, वो जो राज्य सरकार के द्वारा जो
नीलामी की गई थी, उन क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा किए जाने की मैंने घोषणा की है। और वहाँ कोई भी पंचायतों की सहमति के बिना एक अबूझ माड़ जो कि अभी तक के असर्वेक्षित था, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। अभी तक के 9 गांव के सर्वे करके 676 किसानों का अस्थायी भू अभिलेख सर्वेक्षण करके वहाँ के जो किसान हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमारा होगा। नवीन तहसील भी बनाए हैं, अनुभाग भी बनाए हैं और पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो ब्लॉक मुख्यालय में अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उसके लिए आवास की भी व्यवस्था, और साथ ही जो मानव तस्करी की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर एंटी उसके लिए भी नवीन पद। और बस्तर में जो उस समय उसे कौन सा फोर्स बोलते थे, नहीं बस्तर में जो गया था उनके लगातार उनके आंदोलन भी चल रहे थे और मांग भी थी और उसको भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उसके कोई प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पैठन किया गया इस बजट में। बिलासपुर और जगदलपुर के एयरपोर्ट की सुरक्षा उन्नयन किया गया है। शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टावर एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सड़कों की इसके अतिरिक्त भी 16,000 करोड़ के से अधिक लागत के सड़क एवं पुल निर्माण का कार्य निर्माणाधीन है। राजमार्गों के निर्माण हेतु ग्रामीण मार्गों हेतु 810 करोड़, बृहद एवं मध्यम निर्माण के लिए पुल निर्माण के लिए 315 करोड़, शहरी क्षेत्र के लिए भी 659 करोड़, नवीन कार्य के लिए 502, सड़क कार्य के लिए 365 करोड़, बृहद एवं मध्यम पुल निर्माण हेतु 103 करोड़, 8 नवीन शासकीय विश्राम गृह के लिए 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज के लिए 8 करोड़ 65 लाख। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। पहले आप लोगों की तरफ कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। मुख्यमंत्री जी, मैं सामने इधर राइट साइड में सर, इधर सामने मुख्यमंत्री जी। जी, मैं योगेश मिश्रा हूं सुदर्शन न्यूज चैनल से। पहले तो आपको बधाई, आपने व्यावसायिक परीक्षा मंडल और लोक सेवा आयोग को लेकर जो आपने एक बड़ा निर्णय लिया कि जो स्थानीय बच्चे हैं उनकी जो परीक्षा शुल्क है उसको माफ किया जाएगा, उससे क्या लगता है, उसके पीछे ध्येय क्या था सरकार का? पहले ये सवाल है। दूसरा ये कि चल रहा है उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है सर, बेरोजगारी है, उसको दूर करने में कितनी सहायता मिल पाएगी? ये 2 सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे छात्र हैं बहुत ही मतलब एक तो मध्यम वर्गीय रहते हैं, निम्न बड़ी मुश्किल से जो पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद भी उनसे फीस लें, तो मैं समझता हूं कि उन बच्चों के लिए एक प्रकार की शिक्षा दिलाएं, उन बच्चों को उसका लाभ होगा। जहां तक कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और 2017 में आप देखेंगे 17-18 में 22% बेरोजगारी दर था, अब वो घट के 2-2। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये था, इसे देखिए शासकीय पद वो, और इसमें जो भर्ती हम लोगों ने किया अभी 40,000 का किया है, करीब 1,73,000 पद हमारे रिक्त हैं। उसे लगातार हम लोग जैसे जैसे विभागों की डिमांड होती है और वित्तीय व्यवस्था होती है, वो हर साल जहां वो लोग 565 हर साल भर्ती कर रहे थे एवरेज में, हमारी सरकार में 1200-1300 ही कर रहे हैं। 12,000 होगा, 5,000 होगा, क्योंकि 40,000 किए हैं तो 3 साल में 13-39, तो 13,000 के आसपास हम लोग कर रहे हैं। पिछली सरकार में 5,000 के हिसाब से कर रहे थे प्रति वर्ष एवरेज में, और हमारी सरकार में वो 13,000। जी, ये छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो किस ढंग से परिलक्षित हो रहा है, थोड़ा सा सरल शब्दों में जानना चाह रहा था मैं। देख, छत्तीसगढ़ मॉडल, बधाई इस बात के लिए भी दे रहा हूँ कि पेंशन बहाली योजना पर कई मैसेज, 15-20 लोग भी खुश होंगे, आपने उनको भी खुश किया, इसके लिए बधाई आपको। विधायक लोग ही नहीं क्यों खुश होंगे, जो पेंशनधारी वो खुश होंगे। नहीं, पेंशन योजना के अंदर जो 2 से 4 करोड़ आपने किया उसके लिए वो पेंशन नहीं है, वो क्षेत्र विकास निधि है। मैं वो छत्तीसगढ़, ये है कि छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि आम जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे उद्योगपति, सबके जेब में पैसा जाना चाहिए।
उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये इस योजना से जहां मजदूरों के, किसानों के जेब में पैसा जाएगा तो उद्योग चलेगा, व्यापार चलेगा, और जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए। जी हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा है कि रेत खदानों के संचालन से ग्राम पंचायतें सशक्त होती, तो इसमें रॉयल्टी शेयर का कुछ हिसाब किताब वो तो है ही, वो तो पहले ही तय है, वो तो सब उसी को जाना है। मुख्यमंत्री जी, पहले से जो मिलता था उसे हम दोगुना करके देंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं विकल्प शुक्ला हूँ, आकाश है जी। इनके लिए राजस्व की जरूरत पड़ेगी जी। और राजस्व वृद्धि के लिए आपने करावर्धन प्रकोष्ठ बनाने की भी घोषणा की है जी। ये प्रकोष्ठ की भूमिका क्या होगी, क्योंकि जैसे ऐसे लग रहा है क्या अब अलग अलग विभाग अपने हिसाब से पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये सबसे पहली बात है कि राजस्व कैसे आए। अब आप देखेंगे, मैं पहले ही कह रहा था कि 35,000 करोड़ था, अब बढ़ा के हम लोग 44,500 करोड़, तो उसमें जो लगभग 13-14% की जो अधिकारी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, सब लोगों के समन्वित प्रयास रहा है अधिकारी कर्मचारियों का, इस कारण से राजस्व हमारा बढ़ा है। और अनुपात में देखेंगे 27% की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में, और केंद्रीय कर में हम जो प्रतिशत केवल 1% की वृद्धि। तो ये दर्शाता है कि हम लोगों अपने प्रयास से यहाँ ज्यादा लगातार कभी अवसर मिलेगा, कल भी मैं विधानसभा में बताया, इस साल भी आपको कापी भी उपलब्ध करा दूं, कैसे लगातार भारत सरकार के जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अबूझ माड़, आपने एक बड़ी प्लानिंग की है, पिछले 22 सालों से अबूझ है ये, क्या लगता है कि आप किस तरह सफल हो पाएंगे, क्या प्लानिंग है अबूझ माड़ को लेकर? तो नहीं, जब से बना है तब से अबूझ, 22 साल से नहीं जी। जब अंग्रेज आए तब भी अबूझ रहा, वो लोग भी नहीं जा पाए। आज पूरे देश में जितने भी खदाने हैं, जो इसका सर्वे यदि हुआ तो वो उसी काल में गजेटियर है, उसे आप निकाल के ले, वो सारे लोग उपयोग करते हैं जो खदान वगैरह चिन्हित करना चाहते हैं। तो उस समय वो लोग चिन्हित किए थे अंग्रेजों के समय। उसके बाद भी अब भी सर्वे चल रहा है, ऐसा नहीं कि उसके बाद सर्वे नहीं हुआ, उसके बाद भी सर्वे होता रहा है। अबूझ माड़ मध्य प्रदेश के समय में, उसके पहले सीपी बरार, अब छत्तीसगढ़ आ गया, तभी अबूझ ही है। जब मैं राजस्व मंत्री था तब मैं कोशिश किया था थोड़ा बहुत करने का, लेकिन हो नहीं पाया। 15 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस फिर हमारे चिन्हित किए गए और उसे सर्वे कराया गया और 676 किसानों को हमने अस्थायी पट्टा दिया। ये बड़ी उपलब्धि है आज तक के। उसके कारण से उनको कोई योजना का लाभ नहीं, वो धान को सब्सिडी नहीं मिलती थी, उसको खाद नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था, तो शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाते थे, बिजली कनेक्शन भी मुश्किल। तो ये सारी योजनाओं के जो लाभ है अब उन किसानों को बहुत प्रसन्न है। अब वो तेजी से जो 327 गांव हैं, उन गांवों में भी हमारा काम तेजी चलेगा। लेकिन आप सब समझ रहे हैं अबूझ माड़ का जो रास्ता है, एक तो वहाँ पहुँचविहीन गांव है, जंगल है, पहाड़ है, तीसरी बात एक नक्सल प्रभावित है, तो वहाँ काम करना बहुत कठिन काम है। फिर भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, प्रशासन के लोग ये काम किए, मैं उनको बधाई देता हूँ। आपने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के, दूसरी बात यह है कि जनकल्याणकारी राज्य के लिए आज के तौर पर आज परिणाम एक मुख्य तत्व होता है। मेरा सवाल ये था कि किन स्रोतों में आज जो अभी बढ़ते, हमारे जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें हुआ है। शराब में, आबकारी में जस की तरह से 5,000 करोड़ से उसे बढ़ाना नहीं है, वहीं तक के है, लेकिन खनिज में और इसमें काफी वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री जी, नया रायपुर में पानी के संकट को दूर करने के लिए 106 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आबाद करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत सारे कदम शुरू कर दूं, राजभवन बन जाए, ये मुख्य सचिव और मंत्रियों के बंगले बन जाए, वहां जाए तो आबाद हो, नहीं तो खंडहर होते जा रहा है। अभी खिड़की दरवाजे धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, फिर खंडहर हो जाएगा वो। स्काई वाइट टाइप का तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। मैं इस कोशिश कर रहा हूँ, हजारों करोड़ रुपया सरकार का लगा है, उसी के कर्जे जो हम पटा रहे हैं, उसी ब्याज भी भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो पुरानी पेंशन को लेकर घोषणा हुई है जी, तो जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा हुई है, तो क्या अब ये लागू हो जाएगा या केंद्र का भी कुछ है इसमें? नहीं, ये ऊपर में बैठे किसी को लाभ नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। देखिए, इसमें हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है और हर
जिले में हर नगरीय निकाय क्षेत्र में इसे खोलने का हमारा प्रयास हो, या फिर जो कैंपा के द्वारा जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में जितने भी निर्माण हो रहे हैं, हमारे मान लो इधर आप कोरबा जिले हैं, चांपा जांजगीर कोसा का काम होता है, बुनकरों का काम होता है, वो सब दिया है, राइस मिल दिया, हालार का दिया है, उससे जो उत्पाद होगा उसके विक्रय वहाँ किया जाएगा, तो एक बाजार उनको मिलेगा। मुख्य रूप से बात अभी तक के देखने में ये आ रहा था, तो करने में सक्षम है लेकिन विक्रय करने में असफल हो जाते हैं, और इस कारण से जितने भी योजनाएं हैं वो असफल हो जाती है। तो ये जब विक्रय की व्यवस्था हम कर देंगे, यदि वहाँ के उत्पादक जो है, गांव हमारा उत्पादन का केंद्र बने और शहर है वो, उसको सुनिश्चित होना चाहिए कि जो मैं सामान तैयार कर रहा हूं उसका विक्रय होगा और उसका रेट मुझे मिलेगा, उस रेट पहले भी तय रहेगा। नहीं पता चले से बचाने के लिए सही रेट मिले और आर्थिक रूप से निश्चिंत रहे कि हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, इतना उत्पादन कर रहा हूं, मुझे इतना लाभ मिलेगा। तो विक्रय की जो दुश्चिंताएं हैं उसकी। मुख्यमंत्री जी, इधर से इस बजट के लिए आपको बधाई हो, क्योंकि इसमें आपने सभी वर्ग का ध्यान रखा है जी, और मुझे लगता है युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपने शुल्क माफ किया है वो बहुत बड़ा कदम है। वर्ग के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, और खासकर बोधघाट योजना जो आपकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका भी उल्लेख हम लोग इसमें नदारद पा रहे हैं। इस संबंध में बोधघाट के पीछे कौन लोग थे उसे आप बेहतर जानते हैं। अभी स्थानीय तौर पे उसकी सहमति बनी नहीं है, तो जब सबकी सहमति बन जाए, हम लोग तो हमारी सरकार है वो काम करें। गौठान भी योजना आप देखेंगे तो उसके पीछे ये आज 1 लाख से अधिक एकड़ हमने आरक्षित कर ली, लेकिन कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं आई, कहीं आपको बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अतिक्रमण भी हटाए हैं तो गांव ग्राम सभा में मिल के ही हटाए हैं, तो आज 8000 गांव में 1 लाख एकड़ से जमीन हमने आरक्षित कर ली। इतना बड़ा किसी के पास, आप किसी सरकार के पास आपको जमीन आपको मिलेगा नहीं। तो हर गांव में आप उसी का नेशनल पार्क में भी डेवलप करेंगे, तो हमारे औद्योगिकरण के ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भी हमारे पास जमीन हो गया। तो बोधघाट भी आम वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के निवासी हैं, सबकी सहमति जिस दिन बन जाएगी तो उसको शुरू करेंगे। बिना सहमति के कोई काम नहीं करेंगे। आदिवासियों की बात है, उसकी संस्कृति बचाने के लिए मैं पहले बताया कि उसमें जो बैगा है, गुनिया है, पुजारी है, हाट में काम करने वाले हैं, जो मोहरी वादक हैं, उन सब उसे सहयोग करने की व्यवस्था उसमें की गई है ताकि उसकी संस्कृति बची रहे। जैसे हमने घोटुर बनाने का फैसला किया, हमने जो उनके जो देवगुड़ी है प्रकार से करीब सैकड़ों देवगुड़ी बन चुके हैं हमारे बस्तर में, अन्य जगहों में भी बन रहा है। तो हमारी कोशिश है उसकी संस्कृति बची रहे और संस्कृति के साथ साथ वो विकास करे, आर्थिक रूप से संपन्न हो। शिक्षा के लगातार हमारी कोशिश है कि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, मानसिक रूप से भी हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो फिर उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ लेगा। कुकुन है, मतलब कोसा कीड़ा अब तो आएगा अप्रैल मई में, है ना। तो कुकुन है, तो रेली कुकुन होता है जिसमें वो रेशम बनता है, मतलब बंगाल में या उत्तर प्रदेश में चला जाता है। अब उसका धागाकरण करना है और उसके न केवल धागा निकालना है बल्कि उसके मशीन भी बनाने भी खरीद के लाएंगे, उसको खरीदी करेंगे कैंपस से और उसके एक बैंक कर देंगे। उसके बाद स्व सहायता समूह को उसको उस धागा निकालने के लिए उसको देंगे। तो उससे 200 जो स्व सहायता समूह है उसे उसके कारण से 6000 से 7000 रुपये महीना उनका अतिरिक्त आमदनी। घर में जब खाली बैठे हैं तो उसको रेशा निकालेंगे, तो धागाकरण करेंगे। तो केवल अब वो कुकुन को बेच देते थे तो जो रेट मिलता था, लेकिन अब उसका बैंक बनाएंगे, उसमें भी रेट मिलेगा। दूसरा उसका धागाकरण करेंगे तो उसका काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और फिर और आगे तो बुनाई भी काम यहाँ शुरू करेंगे। तो एक एक कदम वो उद्देश्य यही देखिए, ये बजरंगी लोग ना और ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो हमारी